हेलो फ्रेंड्स आज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को एक्चुअली में कल ही मिल चुका है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन जो है बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं अब अलग अलग जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये जो फैसला आया हुआ है ये बिहार से है। बिहार हाई कोर्ट बिहार में जो है पटना हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें बीएड को प्राइमरी में शामिल करना है या नहीं, या बीएड को का जो है क्या रहेगा प्राइमरी के लिए, इन सभी चीज को क्लियर करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। उसी के मामले में जो है ये डिसीजन आया है। क्या है डिसीजन, अच्छे तरीके से समझते हैं। और क्या इसका मतलब ये है कि प्राइमरी से जो है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है टीचिंग का, उससे जो है बीएड को जो है बाहर करने का फैसला है। ये सारी चीज़ें जो है डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको जो है टीचिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, क्लासेस एंड नोट्स सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ। छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला हमारा इस बात को लेकर के नहीं था कि बीएड को जो है 1 to 5 में रखा जाएगा या नहीं, और ये कोई भी नहीं कह रहा है। हाँ, बीएड वाले जो है जो टीचिंग प्रोसेस चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उसमें उनको जो दरकिनार किया गया था 11 अगस्त के बाद, उनको जो है इंक्लूड करने की मांग डिसीजन जो है दिया कि इनको काउंसलिंग का जो है प्रोसेस रखा जाए, काउंसलिंग में रखा जाए, और इस तरह से जो है इनको हटाया ना जाए। ये बात जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था। ठीक है, ये चीजों को लेकर के ही बहुत सारी चीजें जो है फैलाई जा रही हैं। पहले, सबसे पहले तो ये बात बोलूं कि जहां पे भी कोई भी फैसला आता है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट से हो, वो आगे जा करके सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं, जितने भी अपील किए गए हैं, उसमें उसको जो है यूज जरूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको भी हर जगह पे जो है एक रेफरेंस के तौर पे एक देखा जरूर जाएगा और रखा भी जाएगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है ये भी जो है रखा जाएगा। देखो, पटना हाई कोर्ट में जो अपील दायर की गई थी वो बिल्कुल ही अलग था। इसमें जो है पटना हाई कोर्ट में इस बात के लिए अपील दायर की गई थी कि क्लियर कर दीजिए कि भाई प्राइमरी में जो है बीएड का क्या है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, द रिस्पोंडेंट स्टेट हैज, स्टेट ने जो है ये फाइल किया था, बिहार स्टेट ने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिहार को लेकर के एक सुनवाई की थी जिसमें बताया था कि बिहार जो है 11 अगस्त वाले फैसले में पार्टी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करती है कि आगे के जो भी टीचिंग प्रोसेस होगा उसमें बिहार जो है इस डिसीजन को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेगा। ये चीजें आई थी। तब से जो है स्टेट इसमें डिस्कस कर रहा था और अपने वकीलों के साथ जो है चीजें चल रही थी। तो फाइनली जो है स्टेट ने ये फाइल किया था कि द एबव एप्लीकेशन सीकिंग टू क्लियर द एलिज्ड अनसर्टेनिटी, यहाँ पे समझना, अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग बाय रीजन ऑफ द 3 orders ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनेक्स टू द इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन। यहाँ पे ये बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें से रिलेटेड जो है कुछ क्लियरिफिकेशन की बात कही गई थी कि हमें ये क्लियर करके बता दीजिए कि इसमें क्या करना है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो 2018 एनसीटी गैजेट को जो है क्वेश्चन किया है, बीएड 1 to 5 में रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में जो है क्लियर बात करने की, यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के लिए आप बोल सकते हो कि हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। अब ये जब क्लियरिफिकेशन के लिए याचिका दायर की गई तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान वाले मामले को भी रखा गया कि जो 11 अगस्त को फैसला हुआ है उसमें जो है राजस्थान का जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी को जो है कायम रखा है, ये बातें बताई गई। अब यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट ने बात कही है, मैं उस पर चलती हूँ, मैं ज्यादा आप लोगों को ये नहीं करूंगी। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि जो चीजें, जो क्लियरिफिकेशन इस में मांगा गया है उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब कहने का है कि उसमें उनको कोई भी जो है इस तरह का बोल सकते हो कि जो क्लियरिटी की बात ये लोग कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से क्लियर दिया गया है, ये बोला है। तो यहाँ पे जिस बात के लिए याचिका दायर की गई थी उसको क्लियर जो है बोला गया है। ये ना नहीं बोला गया है कि भाई बीपीएससी आगे क्या करेगी, बिहार का क्या होने वाला है, रहेगा नहीं, जैसे बीएड का जो है खेल खत्म हुआ, ऐसे ऐसे करके जो है चीजें जो डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो चीजें हैं उसके बारे में बताना ज्यादा सही रहेगा। इससे ज्यादा आप लोग घुमा फिरा करके इधर उधर बात करें वो सही नहीं लगता है। तो यहां पर मैं आपको 4 वाले में बताऊंगी। एनेक्सर R3 इज द स्पेशल लीव पिटिशन वेयर इन द इंटरिम ऑर्डर इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच स्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में भी पूछा गया था, तो वहां पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये बोला गया है कि बीएड कैंडिडेट जो है काउंसलिंग में शामिल होंगे और उनका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो अंडर जो है हाई कोर्ट, जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उनके अंडर, डिसीजन के अंडर में रहेगा। ये क्लियर जो है यहाँ पर भी कर दिया गया। फिर 5 नंबर पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है, वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी so far as the binding nature of the judgment of the Honorable Supreme Court produced at Annexure R1, Annexure R2, and there is no apparent conflict in the order at Annexure R3, we find the petition to be misconceived. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मिसकंसेप्ट, यानी कि जो ये पेटिशन दायर किया गया है ये हमें जो है कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। और ये मतलब इसमें जो है जो बातें बोली गई थी कि 3 ऑर्डर को लेकर के क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए था, उसमें कोई भी तरह का जो है अनक्लैरिटी नहीं है, पूरी तरीके से वो क्लियर है। तो इस बात के लिए जो है ये फैसला सुनाया गया है और बता दिया गया है द इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड। जो ये अपील की गई थी क्लियर करने को लेकर के उसको रिजेक्ट किया गया है और जो तीनों फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के उसको क्लियरली बता दिया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ वाला मामला हो जाए, चाहे वो जो है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला मामला हो जाए, या फिर बिहार को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया था वो, इन तीनों फैसले को इसमें जो है क्लियरली बता भी दिया गया है और ये भी बोल दिया गया है कि ये पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी असमंजस नहीं है। तो ये चीजें जो है पटना हाई कोर्ट से आई है, ना कि बच्चे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि क्या फैसला हो गया, क्या मैम पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि बीएड 125 से बाहर हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी जो है ये याचिका ही नहीं थी। ये जो अपील दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में ये इससे रिलेटेड बिल्कुल था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी को लेकर के था और उसको लेकर के ये फैसला आया है। आई होप कि आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको नंबर हमारा पता है 7320019007। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो किसी तरह का भी डाउट अगर बचा है तो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।